जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के संग वन गमन के लिए अनुमति दी। जब राम लक्ष्मण ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के संग जाने लगे, ये दृश्य बहुत ही दैविक, मनमोहक और सुंदर था। राम और लक्ष्मण अपने धनुष लिए विश्वामित्र के पीछे चल रहे थे। दोनों राजकुमार आभूषणों से सुशोभित थे। उनकी कांति देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अग्निदेव के पुत्र भगवान शिव के साथ चल रहे हो। उनकी उपस्थिति ने तो स्वयं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को देवशंकर के समान तेजस्वी बना दिया। कुछ दूर चलने के पश्चात विश्वामित्र सरयू नदी के दक्षिण तट पर रुके। उन्होंने राम से कहा, हे राम, जल ग्रहण करो। मैं तुम्हें 2 पवित्र विद्याएं प्रदान करूंगा, बल और अतिबल। इन मंत्रों के द्वारा तुम्हें न कभी थकान होगी, न रोग होगा, न भूख प्यास सताएगी। असुर भी तुम्हें सोते समय हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। इन मंत्रों से तुम्हें अपार ज्ञान, सामर्थ्य, सौंदर्य और यश प्राप्त होगा। ये मंत्र स्वयं ब्रह्मा की कन्याएं हैं। तुम सबसे योग्य हो राम, इन्हें स्वीकार करो। राम ने जल से आचमन किया और उन विद्याओं को ग्रहण किया। उस रात्रि राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र सरयू तट पर विश्राम करने लगे। दोनों भाई घास पर सोए, परंतु विश्वामित्र के मधुर वचनों से वह रात्रि भी सुखद प्रतीत हुई। प्रातः काल ऋषि विश्वामित्र ने राम को जगाया। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमाह्निकम्। इसका मतलब है, हे कौसल्य नंदन राम, प्रातः काल हो गया है, उठो हे पुरुष श्रेष्ठ, अब देवकृत्य का समय है। राम और लक्ष्मण ने स्नान किया, अर्घ्य दिया और गायत्री मंत्र का जप किया। फिर वे आदर पूर्वक गुरु विश्वामित्र के सम्मुख प्रस्तुत हुए और यात्रा के लिए तैयार हो गए। कुछ और दूरी तय करने के बाद उन्होंने गंगा नदी को देखा, जहाँ वह सरयू नदी से मिलती है। वहाँ उन्होंने एक पवित्र आश्रम देखा, जहाँ ऋषि हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे। आश्रम को देखकर राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और विश्वामित्र से बोले, हे गुरुदेव, ये पवित्र आश्रम किसका है? यहाँ कौन महात्मा निवास करते हैं? कृपया हमें बताइए, हम जानने को उत्सुक है। ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राम, लक्ष्मण, सुनो, ये स्थान कोई साधारण नहीं है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। ये कथा जब की है, जब कामदेव का शरीर था। यही इस स्थान पर कामदेव ने भगवान शिव को विचलित करने का प्रयास किया। भगवान शिव विवाह के बाद माता पार्वती संग लौट रहे थे। वे गहन तपस्या में मग्न थे। उनके साथ देवगण और पवन देव भी थे। पर कामदेव ने अपनी शरारती चेष्टा से शिवजी पर पुष्प बाण चलाया। भगवान शिवजी क्रोधित हो उठे। उन्होंने तीसरे नेत्र खोलकर अग्नि प्रकट की और क्षण भर में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। उस दिन से कामदेव निराकार हो गए, केवल वासना के रूप में विद्यमान है। राम, ये आश्रम भगवान शिव का है। यहाँ जो ऋषि रहते हैं वे शिव के शिष्य हैं। राम और लक्ष्मण, आज की रात हम यही विश्राम करें। कल हम पवित्र गंगा को पार करेंगे। इतना कहते ही आश्रम के ऋषि, जिन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से अतिथियों को आगमन देखा था, आगे बढ़े। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वागत हेतु आए। उन्होंने पहले ऋषि विश्वामित्र के चरण धोए, फिर राम और लक्ष्मण का सम्मान पूर्वक सत्कार किया। जब सूर्य अस्त होने लगी, सभी ऋषियां संध्या वंदन में लीन हो गए। राम और लक्ष्मण भी उनके साथ मंत्र जाप में सम्मिलित हुए। पूरा वातावरण वैदिक मंत्रों की ध्वनि और तपस्या की शांति से भर गया। उसके बाद विश्वामित्र और दोनों भाइयों ने आश्रम में विश्राम किया। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण ने कामदेव आश्रम में अपनी रात व्यतीत की और उनकी दिव्य यात्रा का एक और अध्याय आरंभ हुआ। अगर आपको वाल्मीकि रामायण की ये कहानी पसंद आई है तो
कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।